साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी अड्डा पे। साथियों आज का जो वीडियो है काफ़ी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो शामिल होने वाले हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पहली वाली प्रक्रिया जो निकला था, जो पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई थी और उसमें खास करके सीटेट अपेयरिंग और बीएड अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे जो शामिल नहीं हो पा रहे थे, अब वो साथियों शामिल हो पाएंगे। यह एक बड़ा न्यूज है साथियों, खुशखबरी है उनके लिए। 2 से 3 लाख स्टूडेंट के, बिहार के 2 से 3 लाख स्टूडेंट के लिए जो सीटेट और बीएड में अपेयरिंग होंगे, उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो एक एक बिंदु पर साथियों बहुत ही बदलाव हुआ है, आपके मार्क्स में बदलाव हुआ है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अब उसमें चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग पर आया है सवाल। आज आपको डोमिसाइल वगैरह का क्या करना है, इन सभी बिंदु पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप स्किप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन स्किप होने की संभावना बनी रहेगी। आइए हम बात करते हैं सबसे पहला बिंदु पर साथियों। जो सबसे बड़ा बिंदु है आज का वो यह कि सीटेट और बीएड के जो अपेयरिंग कैंडिडेट, यहां पर देख पा रहे होंगे, अपेयरिंग स्टूडेंट भी अब दे पाएंगे परीक्षा। साथियों आज ही बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि सीटेट और बीएड या कोई और जो है अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी क्राइटेरिया हैं उसमें अब अपेयरिंग कैंडिडेट भर पाएंगे। लेकिन साथियों उसके लिए एक कंडीशन रखा गया है। वो कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूं कि सीटेट और बीएड का, तो खैर ये तो सीटेट वाले भी इसमें आ जाएंगे, बीएड वाले भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त में है। तो जो क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका जो एग्जाम है 31 अगस्त 2023 तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अगर आपका एग्जाम यह हो पाता है तब आप ये फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म तो पहले ही भरा जाएगा आपका, क्योंकि जैसा इंडिकेशन आज अतुल प्रसाद जी ने दिया है कि भाई हम जल्द ही आपको फॉर्म जो है भरवाएंगे और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन होने वाली है। तो फिलहाल हम बात करते हैं सीटेट बीएड अपेयरिंग स्टूडेंट और कट ऑफ डेट की। तो सीटेट और बीएड अपेयरिंग जो भी कैंडिडेट है वो सुन लीजिए ध्यान से, आप फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म भरिएगा, आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। कट ऑफ डेट आपका एग्जाम का होगा 31/8/2023। 31/8/2023 से पहले आपका एग्जाम खत्म होने वाला है। आपको मालूम ही होगा आपका एग्जाम कब है, तब आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आपका जो पेपर था वह 150 नंबर का था। 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले थे, जिसमें कि आपको क्या था कि 100 जो था आपको पेपर 1 यानी आपको जो आपका पेपर था मेन पेपर था वो, और 50 क्वेश्चन जो आपको रहने वाले थे वो क्या थे, जीके जीएस का था। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब इसको जो है 150 की जगह पर 120 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें अब रेशियो जो है 80 और 40 का रखा गया है। यानी 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, 40 क्वेश्चन जो है अब आपको क्या रहेगा, जीके और जीएस का रहेगा, राइट। तो जीके जीएस का वेटेज को जो है अब 40 कर दिया गया है, वहीं सब्जेक्ट जो है आपका 80 कर दिया गया है। लेकिन समय है आपको 2 घंटा ही रहेगा। 2 घंटा में अब 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है? आशा करता हूं आपको यह बात क्लियर होगी। और ये उनके लिए देखिए 5वीं तक के अच्छा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 5वीं तक के कक्षा के लिए जीके जीएस ही होनी है, राइट। तो उनको तो बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनसे ऊपर वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए ये बदलाव हुआ है। 120 नंबर, पहले 150 नंबर था, अब 120 नंबर हो गया, उसमें रेशियो 80:40 हो गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अब अगली बात जो है वह है आवेदन प्रक्रिया की, कि सर आवेदन कैसा होगा। आवेदन आपसे ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, इसके लिए ऑनलाइन होगा आपका आवेदन साथियों। साफ कर दिया गया है कि सॉफ्टवेयर बन रहा है, आपको आवेदन जो है ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा, अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जिनके पास जाति और निवास नहीं है यानी डोमिसाइल नहीं है बिहार का, वो जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इसका कॉपी जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। जब आप आवेदन करेंगे टीचर का, उस समय आपको जाति और निवास का स्कैन करके कॉपी भरना पड़ेगा, और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब उस समय यही कॉपी को आपको, ओरिजिनल कॉपी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
तो इस बात को ध्यान दीजिए, आपको जाति निवास नहीं है तो अभी समय है, इस बात पर फोकस कीजिए कि जाति और निवास कैसे बनेगा। ठीक है। अगला बात है कि प्रश्न कहां से आएंगे, इस पर चर्चा हुआ। तो प्रश्न उनका साफ करना था कि प्रश्न जो है आपका जो सिलेबस जो सिलेबस मैंने बताया वो होगा एनसीईआरटी पर बेस्ड। तो साथियों हम पहले से भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जीके जीएस हमारे चैनल पर डाला जा रहा है। आप लोगों में से कई लोग नहीं देख पाए होंगे अभी तक, प्लीज जाइए उसको देखिए और फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टीचर का जो आपको 1 से लेके 12वीं तक के जितने भी सिलेबस हैं, आपको जीके जीएस के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखेंगे कि आपके प्रश्न यहीं से आपको पूछे जाने वाले हैं। अब अगला बात आती है निगेटिव मार्किंग का। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाने होते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं है, फीस नहीं है, आपको पूरा जीके जीएस फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें साथियों तो उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया निगेटिव मार्किंग में कोई मनमुटाव नहीं है ना। तो अभी देखिए पेपर में पहले कुछ निकल रहा था कि शिक्षा विभाग का मन था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है करने दें, और बीपीएससी कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग हो। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों ने सहमति से निगेटिव मार्किंग को रखा है। हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर कहा है कि निगेटिव मार्किंग में अब कितना रहेगा, यानी 0.33 रहेगा या 0.25 रहेगा, यह अब डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। और मैं साथियों मुझे लगता है कि आपका ऑप्शन टोटल 5 ही होने वाला है, क्योंकि जैसा इंडिकेशन वो दे रहे थे तो आपका ऑप्शन 5 ही जाएगा। क्योंकि 5 ऑप्शन से क्या होता है कि आप इस पेपर को कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं, तो बीपीएससी वहां अपने आप को सेफ समझती है और इसीलिए 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो हमने अभी तक जितने भी टेस्ट पेपर लिए, आपको मॉक पेपर लिए हैं, वो 6 का 6 मॉक पेपर जो है 5 ऑप्शन के साथ हमने दिए हैं, आप वहां पर से फॉलो कर सकते हैं। एक बात और साथियों कि आपका एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा, इस पर भी उन्होंने आज खुलकर चर्चा किया है और कहा है कि देखिए अब तक जो है हम बीपीएससी का एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव वाला लेते रहे हैं, उसमें क्या है कि 6 लाख कैंडिडेट आते थे, तो 6 लाख कैंडिडेट को हम एक शिफ्ट में लेने में सक्षम हैं। लेकिन अगर फॉर्म 6 लाख से ज्यादा गिरता है, और जो ऑब्वियस सी बात है गिरेगी, तो कोई डाउट नहीं है कि लगभग 12 से 14 लाख फॉर्म गिरने वाली है। तो अगर 12 से 14 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो सवाल है कि एक शिफ्ट में तो एग्जाम होगा नहीं, तो 2 शिफ्ट में होगा एक का एग्जाम, तो ये बात रहेगी। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप, आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जो भी नए बदलाव है और नए बदलाव जो भी आते रहेंगे वो सूचना मैं समय समय पर अपलोड करते रहूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। धन्यवाद।